शोक्स। तो इस वीडियोस में हम कर रहे हैं 8085 की इंस्ट्रक्शन सेट। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शंस को बेसिस ऑफ साइज एंड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, और हम अब सारी इंस्ट्रक्शन जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बेस्ड ऑन फंक्शन है कि इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, तो सबसे पहले डाटा ट्रांसफर ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शन ओनली डाटा ट्रांसफर के लिए काम आती हैं। अरिथमेटिक ग्रुप जो अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने काम आती हैं। ठीक है, लॉजिकल ग्रुप यानी कि एंड और करना। ब्रांच ट्रांसफर वही जंप कॉल वगैरह। ठीक है, बाकी स्टैक इनपुट आउटपुट और मशीन कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। तो अब 8085 में जो ऑप कोड है हमारा वो 8 बिट का होता है। ठीक है, तो 8 बिट से हम टोटल 256 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट 8085 में 246 इंस्ट्रक्शंस हैं और 74 टाइप्स। तो टाइप्स और इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे मूव ए कोमा बी, जो मूव वाली इंस्ट्रक्शन है वो एक टाइप की होगी, बट उसमें काफी सारे इंस्ट्रक्शन जैसे मूव ए कोमा बी हो गई, मूव ए कोमा सी हो गया, उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहली हम पढ़ते हैं, आज हाफ हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफर ग्रुप की। तो इसमें क्या बोलता है कि इन दिस ग्रुप डेटा विल बी ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी एंड रजिस्टर टू रजिस्टर, बट नॉट, इसमें ध्यान रखना कि मेमोरी टू मेमोरी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें दो इंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी कि मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी। ऐसे डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी वाली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है अपने पास। तो और इसमें क्या है, एएलयू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी हम अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फ्लैग्स भी क्या होते हैं, इफेक्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है मूव R1 कोमा R2। ठीक है, R1 भी क्या कोई भी रजिस्टर हो सकता है, ए बी सी डी ई एच एल। उसी तरह R2 भी कोई भी रजिस्टर हो सकता है, ए बी सी डी ई एच एल। ठीक है, तो साथ साथ हो गए, टोटल 49 ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक ही मशीन साइकिल होएगा, ओनली ऑपकोड फेच। और जो ऑपकोड फेच का मशीन साइकिल होता है वो 4T साइकिल्स का होता है, 4T क्लॉक्स का। तो जैसे सपोज करो मूव ए कोमा बी इंस्ट्रक्शन है। अब स्टार्टिंग में ए में 25 एस था, बी में 35। अब मैंने लगाया इंस्ट्रक्शन मूव ए कोमा बी, मींस बी का जो कंटेंट है वो ए में ट्रांसफर हो जाए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए में भी 35 एच आ जाएगा। ठीक है, और ये है कि ये वैसे ऑपकोड कैसे बनता है, वैसे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऑपकोड किस इंस्ट्रक्शन का क्या ऑपकोड है, बट उसमें बस बेसिकली बताया हुआ है कि अगर हमें मूव R1 कोमा R2 का ऑपकोड बनाना है, तो जो मूव होता है MOV, उसका होता है 01 कोड। उसके बाद R1 का कुछ कोड आ जाएगा और R2 का, वो एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। जैसे मूव बी कोमा सी है, 01 हो गया मूव के लिए, बी के लिए हो गया 000 एंड सी के लिए होगा 001। ठीक है, तो यहां से मूव बी कोमा सी का ऑपकोड बन गया ये 41H। ठीक है, तो उसको कोई भी ऑपकोड याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मूव एम कोमा आर। ठीक है, मेमोरी से रजिस्टर में हमें इंस्ट्रक्शन मूव करनी है। तो देखो एम कोमा आर, अब सपोज करो ये मेमोरी है। ठीक है, 4500 मेमोरी एड्रेस है, उसमें डेटा पड़ा है 25H। ये हमें किसी रजिस्टर में मूव करना है। सबसे पहले तो जो हम कहीं भी एम लिखा आता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एम का मतलब होता है कि जो HL पेयर, HL में जो डेटा पड़ा है वो एज ए एड्रेस काम करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4500 को 4500 को मुझे HL में स्टोर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और उसके बाद करेंगे मूव ए कोमा एम। तो मूव ए कोमा एम का क्या मतलब है, जो मेमोरी में इस एड्रेस पे डेटा पड़ा है, मींस 4500 पे जो डेटा पड़ा है 25, वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और ये भी एक बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, ओनली ऑपकोड फेच, बट इसमें दो मशीन साइकिल होंगे। कैसे, एक तो हो गया ऑपकोड फेच। ठीक है, कि हमने ऑपकोड फेच किया, एक मशीन साइकिल हो गया। और दूसरा क्या है, जब मुझे पता चलेगा कि मुझे एक मेमोरी लोकेशन 4500 से डेटा उठाना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन साइकिल। ठीक है, तो एक ऑपकोड फेच और एक मेमोरी रीड। ऑपकोड फेच होता है 4T स्टेट्स का, मेमोरी रीड होता है 3T स्टेट, और टोटल 70 स्टेट्स का हो गया। ठीक है,
और एक ध्यान रखना कि मशीन साइकिल और साइज में कोई वो नहीं है, ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही बात है, अलग अलग चीजें दोनों। और ये एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट, क्योंकि जो मैंने एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में डाल के रखा है, तो ये क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसमें कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होते हैं। और फिर अगली इंस्ट्रक्शन है मूव एम कोमा आर, मीन्स मुझे क्या करना है, अभी किसी रजिस्टर की वैल्यू है, बी में कोई वैल्यू पड़ी है 46, उसको मुझे मेमोरी में कॉपी करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करूंगा, उसी मेमोरी को मैं, अगर मैं एम यूज कर रहा हूं तो मेमोरी की एड्रेस जो है एचएल पेयर में होना चाहिए, वो वाला, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, और बी में कोई वैल्यू होगी जो मुझे कॉपी करनी है। अब मैं अगर मूव एम कोमा बी करूंगा तो इसका मतलब है कि बी का कंटेंट जो है, जो मेमोरी है, यानी कि जो एचएल पेयर का जो एड्रेस है, एचएल पेयर जो मिलके एड्रेस बना रहे हैं, वहां पे जाके मुझे कॉपी कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। उससे पहले जो भी कुछ डाटा पड़ा होगा, कुछ भी डाटा हो सकता है, वो डाटा ओवरराइट हो जाएगा, उसकी जगह 46H आ जाएगा जो कि बी में पड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, एक बाइट का इंस्ट्रक्शन है, मूव एम कोमा बी। इसमें दो मशीन साइकिल है, एक तो हो गया ऑपकोड फेच, मैंने ऑपकोड फेच किया, मुझे पता चला कि बी से मुझे मेमोरी में डेटा लिखना है। और दूसरा हो जाएगा मेमोरी, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेमोरी राइट आना चाहिए, क्योंकि मैं मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी राइट, ठीक है, मेमोरी राइट आएगा। ऑपकोड फेच हो गया और दूसरा मेमोरी राइट, और ऑपकोड फेच 40 स्टेट्स का, मेमोरी राइट 3T स्टेट्स का, टोटल 70 स्टेट। और ये भी कौन सा हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट, क्योंकि जो एड्रेस है जहां पे मुझे डेटा स्टोर करना है, वो डेटा मैंने, वो एड्रेस मैंने एक रजिस्टर में डाल रखा है, तो ये हो गया रजिस्टर इनडायरेक्ट, और इसमें भी कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, तीनों टाइप की हमने मूव पढ़ लिया कि रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी टू रजिस्टर एंड रजिस्टर टू मेमोरी, ठीक है। अभी एक आती है इंस्ट्रक्शन एलडीए, और साथ में हम लिखते हैं 16 बिट का एड्रेस, तो उसमें होता है एलडीए 3000 आ गया जैसे, तो एलडीए क्या बोलता है, एलडीए होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली, ठीक है। ये बोलता है कि आप एक्यूमुलेटर को लोड करो डायरेक्टली, ठीक है। एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू हमें डेटा डालना है, कहां से डालना है, जो इसके बाद 16 बिट का एड्रेस लिखा है, उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो वाला। तो जैसे 3000 पे डेटा पड़ा था 45, अब ये 45H मुझे एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, ठीक है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है एलडीए 3000, तो क्या करेगा, एलडीए 3000 पे जो डेटा है एक्यूमुलेटर में कॉपी कर देगा। अब ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा ना, कि एक तो हो गया ऑपकोड एलडीए, उसके बाद जो हमने एड्रेस दिया है उसका लोअर बाइट, फिर हायर बाइट, ठीक है, 3 बाइट का हो गया। अब इसमें मशीन साइकिल कितने हो गए, 4 मशीन साइकिल हो गए, क्योंकि सबसे पहले तो 3 तो यहीं पे लग जाएंगे। सबसे पहले मैंने ऑपकोड फेच किया, ऑपकोड फेच किया, एलडीए वो बोलता है कि मुझे आपको एक्यूमुलेटर में डेटा मूव करना है जिसका एड्रेस अगली 2 मेमोरी लोकेशन पे है। तो उसके बाद हमने इसको मेमोरी रीड किया कि लोअर बाइट आया, उसके बाद मैंने मेमोरी रीड किया, हायर बाइट आया, तब जाके मेरे पास एड्रेस बना 3000। उसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा, फिर मुझे जब मेरे पास डेटा आ गया 3000 की एड्रेस आ गया ये वाला, तो वहां से मुझे डेटा फिर दोबारा रीड करना है, ठीक है। तो एक ऑपकोड फेच हो गया, 3 हो गए मेमोरी रीड, 4 मशीन साइकिल हो गई, और 40 3T 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 13T। और ये एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब मैंने डायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो लास्ट जैसे रजिस्टर इनडायरेक्ट था, उसमें मैंने एड्रेस क्या था, किसी रजिस्टर में डाल रखा था, तो वो रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया, तो इसीलिए ये हो गया डायरेक्ट। और एसटीए बिल्कुल उल्टा हो गया, कि स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट, कि अब मुझे एक्यूमुलेटर कंटेंट किसी मेमोरी में कॉपी करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम बेसिकली एक्यूमुलेटर में पड़ा है 23H, अब मुझे वो कॉपी करना है 3000 पे, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है एसटीए 3000, कि आप जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो इस एड्रेस यानी कि 3000 पे कॉपी कर दो। एक्यूमुलेटर में 23 था, वो हो गया कॉपी, ठीक है। पहले कुछ भी डेटा हो सकता है, मेरे को मतलब नहीं है उससे। तो ये होगी इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की। पहले होगा ऑपकोड कि एसटीए, ठीक है, कि स्टोर करो एक्यूमुलेटर के डेटा को कहाँ पे, यहाँ पे, इसका लोअर बाइट मेमोरी का, हायर बाइट, और फिर लास्ट में हमने, तो 4 मशीन साइकिल हो गए, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड,
मेमोरी रीड, और बाद में जाके हमने डेटा रजिस्टर टू मेमोरी हम डाल रहे हैं ना, तो मेमोरी राइट हो जाएगा। और ये भी कौन सा हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हाफ हो गई। इसके बाद हम अभी हम सिमुलेटर में देखते हैं, बाकी कल देखेंगे। हाँ, तो देखो अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी हमारी, मूव वाली इंस्ट्रक्शन करनी है हमें तीनों, और फिर एलडीए और एसटी। ठीक है, अब सपोज करो मूव ए कोमा बी। ठीक है, मूव ए कोमा बी लिख लिया हमने इंस्ट्रक्शन। अब एक मैं काम करता हूँ, पहले एक मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, LXI H कोमा 0810। ठीक है, H ये वाली मेमोरी लोकेशन होगी। इसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ, 45। ठीक है, 45 डाल दिया मैंने डेटा। और मैं बी में डेटा डालता हूँ 7A। ठीक है, इसमें हम सिमुलेटर इसमें डायरेक्टली हम कर सकते हैं, बट कुछ भी हमें अगर माइक्रो प्रोसेसर में डेटा वगैरह डालना तो हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद हम कर सकते हैं मूव M कोमा A। ठीक है, कि जो A में है वो मेमोरी में चला जाए, नहीं, या फिर मूव C कोमा M। ठीक है, इसके बाद मैं LXI को फिर H को कुछ और लिख देता हूँ कि 0811H अगली लोकेशन। और फिर मैं करता हूँ मूव M कोमा C। ठीक है, इसके अलावा हम मूव करते हैं, या फिर यहाँ पे डालते हैं D, LDA लोड को एक्यूमुलेटर को 0812। ठीक है, एंड STA 0813H। अब देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, इसको हमने कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, अब एक एक करके इंस्ट्रक्शन हम रन करते हैं। सबसे पहला मैंने किया LXI H कोमा 08। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे सेक्शन। तो इसने कर दिया HL पेयर में डाल दिया 0810। इसका मतलब मेमोरी जो है, अब M जो है वो क्या डिफाइन करेगा, 0810 एड्रेस। ठीक है, अब सबसे पहले फिर अगली सेक्शन है मूव D कोमा B। तो D कोमा B, अब B में है 7A। तो अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता हूं तो D में भी 7A आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखो D में 7A आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव C कोमा M, कि मेमोरी में जो डेटा पड़ा वो एक्यूमुलेटर में चला जाए। अब मेमोरी किसको डिफाइन कर रहा है, मेमोरी M आ गया, तो मतलब HL पेयर को देखो कि 0810। अब 0810 हो गया, ये वाला सेल यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे पड़ा है 45। तो मींस 45 जो है वो सी में कॉपी हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, देखो सी में गया 45। ठीक है, अब मैंने फिर दोबारा मेमोरी एच में मूव किया 0811, मींस ये वाला एड्रेस। ठीक है, एड्रेस चला गया। अब इन सेक्शन है सी कोम एम कोमा सी, मतलब जो सी में डेटा पड़ा है सी में वो एम में चला जाए। एम मतलब 0811, मींस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी 45 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब सेवंथ सेक्शन है LDA 0812, मींस हमें लोड करना है एक्यूमुलेटर को किससे, कौन से डेटा से, जो डेटा 0812 पे पड़ा है। 0812 पे कौन सा डेटा पड़ा है, 9F। अब एक्यूमुलेटर में 9F आना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो 9F आ गया एक्यूमुलेटर में। एंड फिर है हमारा STA 0813। तो इसका क्या मतलब है, मुझे एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है, कहां पे करना है, इस मेमोरी लोकेशन पे 0813 पे, मींस यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो 9F इसमें आ गया। ठीक है, तो यहां से आई होप काफी क्लियर होगा कि कैसे कोई इंस्ट्रक्शन काम करती है। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी अच्छी वो है। कोई भी डाउट हो रहा है ना कि इससे क्या हो रहा होगा, तो उसको रीसेट कर दो और एक इसको रन करो। ठीक है, ये डेटा हमारा, कोड हमारा स्टोर हो गया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से होता है कि एक साथ सारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और यहाँ से क्या होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन सिंगल सिंगल, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ इस इंस्ट्रक्शन से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा यहाँ तक कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आपको पता है कि लिंक ट्री पे डाउनलोड कर लेना, और कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच।